एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम में अप्पा गर्ल में। एज यूजुअल सुबह की मेरी चाय चल रही है और आप लोग सोचेंगे ये चेहरे पे मैंने क्या लगाया है, तो ये पसीना है। और यहाँ पे मेरे को पिंपल्स निकल रहे थे तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया है। और क्या बताऊँ, अरे मेरी शकल ऐसी क्यों आ रही है, हाँ अब अच्छी आ रही है। और मैं बताऊं तो मेरी आज घर जाने की ट्रेन है। ओवर एक्साइटेड। अच्छा, घर जाने की से ज़्यादा एक्साइटेड कौन होता है कि वहाँ घर का खाना मिलेगा। तो मैं तो घर के खाने के लिए मेनली जाती हूँ। तो अभी मेरी 11:30 में ट्रेन है और अभी बज रहे हैं शायद 8। तो मैं फटाफट से अभी थोड़ी बहुत पैकिंग बची है। अगर मैं दिखाऊं, मैं यहाँ पैकिंग कर रही थी और अगर मैं और चीज़ें दिखाऊं, ये देखिए मेरी पैकिंग चल रही थी। ये देखिए मैंने कपड़े के साथ ना पैसे भी धुल दिए हैं, तो इसको भी मेरे को सुखाने डाला है मैंने। और ये रही मेरी पैकिंग, ये रहे मेरे कपड़े और कपड़े। तो ये मैंने बैग पैक कर दिया है। मेरे बैग पैक को इग्नोर करना, मैं ऐसे ही बस किताब भर ली हूँ। चलो इसको बंद कर दिया जाए। अरे यार, मैंने ज़्यादा किताबें नहीं ली हैं बिकॉज़ मुझे पता है मैं पढ़ूँगी तो हूँ नहीं, तो फालतू का किताब ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर ट्रॉली भी भारी हो जाता है तो मुझसे उठता नहीं है। तो लगभग हो गई मेरी पैकिंग कंप्लीट। सो यहाँ मेरी पैकिंग हो चुकी थी और मैं फ्रेश भी हो गई थी। तब भी मेरे पास 1-1.5 घंटा अभी था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं स्टेट ऑफ मैटर्स का रिवीज़न करने लगी थी और मैंने सोचा थोड़ी चलो जितना देर मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं ये पढ़ लेती हूँ, बिकॉज़ और किसी काम में तो मन लग नहीं रहा था, वैसे पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। सो क्या कोई 13 आवर्स तक कंटिन्यू स्टडी कर सकता है? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। बीच में ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम देर तक कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाते हैं, और करते भी है तो फोकस नहीं रह पाता है, और कंटिन्यू रीडिंग से हमारे ब्रेन की जो फ्रंटल लोब है वो थक जाती है, और हम 5 मिनट का ब्रेक लेने जाते हैं और वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम अपने मोड ऑफ लर्निंग को चेंज करते हैं, सो इट कंटिन्यू टू बी एक्टिव बिकॉज यू आर यूजिंग योर अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन। सो इन सब को एनालाइज करके मेमोनेट ऐप ने डिज़ाइन किया है नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, मीम्स, NPCM। सो अगर नोट्स रीडिंग से ब्रेन को फ्रंटल लोब जो है वो आपका क्रिएटिव वे में डिज़ाइन किया गया है, लाइक माइंड मैप्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गई, जो मेमोरी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं पॉडकास्ट की, तो आपके टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन को यूज़ करता है और आपको कभी चीज़ों को भूलने नहीं देता है ये पॉडकास्ट। अगर हम पज़ल और क्रॉसवर्ड्स की बात करें, तो ये हमारे जो क्रिएटिव साइड है, थिंकिंग को जनरेट करता है, जिससे हमारे ब्रेन को के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो यूज़ होता है। और जब हमें मीम्स के थ्रू पढ़ने होते हैं तो हिपोकैम्पस और ऑसिपिटल लोब यूज़ होता है। सो जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा फोकस रहता है और अच्छे से समझ भी आता है। लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो बहुत जल्दी चीज़ों को भूलती हूँ। सो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सारे मेमोनेट के ऐप के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जाइए एक बार चेक कीजिए और अपने साइंटिफिक वे में स्टडी करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ आज के टाइम पे ना हम चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन चीज़ें भूल जाते हैं उससे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी मेमोरी ऐप। यहाँ मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने छत पे कपड़े डाल रखे हैं, तो सोच रही हूँ पहले छत से कपड़े ले आऊँ या फिर फ्रेश हो जाऊँ।
काम करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद छत से कपड़े लेके आऊँगी। तो चलो फटाफट से मिलती हूँ। देख लेते हैं ट्रॉली भारी तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि फिर मेरे से उठता नहीं रहता है। उतना भी नहीं हुआ है, चल जाएगा। चलो ट्रॉली हो गया। ये पैसे भी सूख गए लगभग। किन के साथ होता है ये? तो मेरे को लगता है बहुतों के साथ होता होगा कि अपने किसी पॉकेट में पैसे रखे हैं और वो वैसे ही छूट जाए। चलो इसको पर्स में रख लेते हैं, बिकॉज घर जाने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए। हो गया ये भी। ये खाने के लिए रास्ते में इसको मैं रख लेती हूँ। सो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी क्या बोलते हैं फ्रेश होके यूज़ करके फिर इसको रखूँगी। ब्रश जिब्बी भी रखनी है। अरे यार बहुत सारी चीज़ें अभी भी छोटी छोटी बच रही हैं। चलो मैं फटाफट से तीनों से पहले लगा देते हैं। सो यहाँ मैंने ट्रांज़िशन किया तो बट इतनी लेट हो गई थी, बिकॉज़ यहाँ पटना में रैपिडो में बुक कर रही थी और वो हो ही नहीं रहा था। कोई भी पाटलिपुत्रा जंक्शन के लिए जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, और जो भी रेडी हो भी रहा था तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे, और मैं 50 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ मैं फटाफट से जैसे तैसे ऑटो करके निकल गई, और ये पहुंच गई मैं स्टेशन। और घर जाने की खुशी तो हमेशा होती ही होती है। तो ये देख सकते हैं मेरे शक्ल पे दिख रहा है, थोड़ी बहुत मैं खुश हूँ। और ये रहा जंक्शन। सो कुछ इस तरह का है पाटलिपुत्रा जंक्शन। हमेशा मेरी ट्रेन जो है वो पाटलिपुत्रा जंक्शन से ही होती है, और मैं हमेशा इतनी लगेज लेके चलती हूँ, और माँ हमेशा बोलती है कि ट्रॉली बैग लाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ मैं पहुँच गई, और मैं ना यहीं ऊपर ही क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज जो बीच क्या बोलते हैं पता ना आप लोग, मैं वहीं खड़ी थी कि ट्रॉली बैग लेके मेरे को जिस प्लेटफॉर्म पे बोला जाएगा मैं उस पर उतरूँगी। 1 या 3 पे आनी थी, तो इसलिए मैं वहीं खड़ी थी। और ये मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और ट्रेन में बैठ के अकेले एंजॉय कर रही हूँ इस सफ़र को, जो कि थोड़ा ऐसा अकेले मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, बट अब करने लग गई हूँ जब से मैं पटना रहने लग गई हूँ। नहीं तो मेरे को पहले अकेले ट्रैवल करना मतलब ऐसा आता नहीं था, ये नहीं बोलूँगी, बट कभी किया नहीं था, तो एक्सपीरियंस नहीं था इन सारी चीज़ों को। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। मैं एक टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि बस कैसे भी करके कोई हेलीकॉप्टर बुला दो, कुछ भी बुला दो, और मेरे को सीधा घर पहुंचा दो। बहुत गर्मी थी, एक्सट्रीम गर्मी थी उस दिन। और फटाफट से इसके बाद मैंने सोचा था, मैं ट्रेन में सोची थी कि मैं घर जाऊंगी ना, तो घर जाते जाते ये वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए ये अंकल सो रहे हैं। सो यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और एज़ यूज़ुअल मैं घर आके इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे को वीडियो बनाना है। मैं घर वालों का रिएक्शन लेना भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ मेरी गेस्ट पेपर मेरे पापा ख़रीद के ला चुके हैं, और मैं वही खोल के देख रही हूँ कि क्या सिलेबस से क्या चीज़ें आनी है। और इस पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का है, तो वो सारी चीज़ें ही देख रही थी। और ये देखिए मैं देख रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। तो पहले तो है कि कुछ ईयर्स याद करने हैं कि किस बुक को किसने दिया है, ये याद करना है। उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। वही मैं पहले एक बार सोच रही हूँ कि मैं पहले खुद देख लूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे बीएससी पार्ट 3 के पेपर में क्या क्या आना है। और देखते देखते 3 साल कंप्लीट हो पहुँच चुकी हूँ। एज यू कैन सी बैकग्राउंड कैसे दिखाऊँ, अरे समझ जाओ। तो ना घर पहुंच चुकी हूँ, और बहुत बताया कि मैं इसके आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अभी भी मैं सारी किताबें अगर दिखाऊं तो मैं ये सारी चीज़ें खोल के बैठी हूँ। थोड़ी बहुत वही पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर टाइमिंग दिखाऊं तो अभी बज रहे हैं रात के 11। सो कुछ इस तरह से चल रहा है। एंड अभी मैं यही बैठ के सोच रही थी कि देखते देखते बीएससी का 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। बीएससी का 3rd पार्ट का पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं पीजी में कहाँ एडमिशन लूँ। तो मेरे माइंड में 2 जगह है,
दूध मतलब ऐसा है कि ये जगह ऐसा लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, शुभ रात्रि।